Hello guys, welcome back to my channel once again. Hope you are doing well. Today is the 25th December and is the birthday of two great Indian leaders, Madan Mohan Malviya and Atal Bihari Vajpayee. Let's discuss some important points about Madan Mohan Malviya. Who is Madan Mohan Malviya? Madan Mohan Malviya born on 25 December 1861. मदन मोहन मालवीय का जन्म 25 दिसंबर 1861 में हुआ था एंड नाउ ही वॉज डाइड ऑन 12 नवंबर और 12 नवंबर को उनकी डेथ हुई थी इन 1946. ही वॉज एन इंडियन स्कॉलर. वो बहुत बड़े विद्वान भी थे. तो ही वॉज एन Indian scholar. Educational reformers means he had done a lot of improvement in the field of education. Education के फील्ड में उन्होंने बहुत सारे improvements किए. एंड एक्टिविस्ट और बहुत बड़े एक्टिविस्ट थे मीन्स फ्रीडम फाइटर भी रहे. वो नोटेबल फॉर हिज रोल इन इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट. उन्होंने जो हमारा इंडियन जो रिफॉर्मेशन का टाइम चल रहा था एजुकेशन की फील्ड में फ्रीडम फाइटर भी वो रहे हैं. तो उनका जो रोल है वो इंडिपेंडेंस इंडिया के मूवमेंट में या हमारे जो जिस समय स्वतंत्रता संग्राम का जो टाइम चल रहा था उसमें उनका जो रोल उनका जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत ही सिग्निफिकेंट है. जो इसको हमने वो कह सकते हैं हम उसको भूल नहीं सकते. ही प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, इन द फील्ड ऑफ फ्रीडम. जब हम इंडिया स्वतंत्र हो रही थी उस समय भी मीन्स ही प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन ईच एंड एस्पेक्ट ऑफ इंडिया. नाउ अ मैन अहेड ऑफ हिज टाइम मीन्स वो समय से आगे चलने वाले. जैसे बोलते हैं ना कि कुछ लोग जिनकी सोच होती है वो समय से आगे चलने की सोचती है. मीन्स वो कुछ ऐसा सोचते हैं जो हम लोग जो आज नहीं सोच पा रहे हैं वो हम आगे आने वाले 10 साल पहले की वो बात सोच लेते हैं. सो अ मैन अहेड ऑफ हिज टाइम जो अपने समय से बहुत आगे चलने वाले थे. डिवोटेड हिमसेल्फ टू नेशनलिज्म एंड एजुकेशनल जिन्होंने अपने आप को नेशनलिज्म और एजुकेशन के लिए पूरी तरीके से डिवोट कर दिया था. वी पे आर हार्ट फेल्ट होमेज टू हिम ऑन हिज जयंती. और आज हम उनके बर्थडे पर उनकी जयंती पर हार्ट फेल्ट होमेज उनको हम पे करते हैं. नाउ लेट डिस्कस सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट अबाउट मदन मोहन मालवीय. मदन मोहन मालवीय के लिए उनके जो कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको हम डिस्कस करते हैं. हियर आर सम की पॉइंट्स अबाउट मदन मोहन मालवीय, an eminent freedom fighter, social reformer and educationist in India. यहाँ पर कुछ इम्पॉर्टेंट की पॉइंट्स हैं मदन मोहन मालवीय के लिए जो इमिनेंट मीन्स फेमस फ्रीडम फाइटर भी रहे हैं. सोशल रिफॉर्मर रहे हैं मीन्स हमारे समाज में उस समय जो कुछ कुरीतियाँ थी कुछ प्रॉब्लम्स थी उसको भी उन्होंने बहुत ज़्यादा रिफॉर्म किया है. एंड एजुकेशनिस्ट इन इंडिया और एजुकेशन की फील्ड में भी उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट वर्क किया है. नाउ लेट डिस्कस हिज अर्ली लाइफ एंड बैकग्राउंड. उनका जो अर्ली लाइफ था वो कैसा था. बर्थ born on December 25, 1961. 1961 इन इलाहाबाद में उनका जन्म हुआ था जो कि प्रयागराज उत्तर प्रदेश में है. फैमिली बैकग्राउंड उनका कैसा था. बिलोंग्ड टू अ ब्राह्मण फैमिली. उनका जो जन्म हुआ था ही वॉज बॉर्न इन अ ब्राह्मण फैमिली. उनका जन्म ब्राह्मण फैमिली में हुआ था. विद अ स्ट्रॉन्ग इंक्लिनेशन टुवर्ड्स संस्कृत एंड इंडियन ट्रेडिशन. इंक्लिनेशन मीन्स झुकाव होना कि जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग उनका झुकाव था टुवर्ड्स इंडियन जो हमारी जो संस्कृत हमारी जो लैंग्वेज है संस्कृत के लिए और हमारी जो इंडियन ट्रेडिशन है हमारा जो इंडियन कल्चर है ट्रेडिशन है उसके लिए उनकी फैमिली का और उनका जो झुकाव था वो बहुत स्ट्रॉन्ग था. Education, what was his education? Graduated from the More Central College, Allahabad University. इलाहाबाद यूनिवर्सिटी मॉयल सेंट्रल कॉलेज से उन्होंने ग्रेजुएशन किया था. एंड वाज प्रोफिशिएंट इन संस्कृत. प्रोफिशिएंट मीन्स हु इज स्किल्ड इन स्पीकिंग. जो बोलने में बहुत जो एक्सपर्ट होते हैं ना सो दे आर कॉल्ड एज अ प्रोफिशिएंट. सो ही वॉज प्रोफिशिएंट इन संस्कृत हिंदी एंड इंग्लिश. वो हिंदी इंग्लिश और संस्कृत तीनों में ही बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट थे. ही वॉज अ वेरी प्रोफिशिएंट. कॉन्ट्रीब्यूशन टू एजुकेशन. सो व्हाट वाज द कॉन्ट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन. एजुकेशन की फील्ड में उनका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन रहा. फाउंडर ऑफ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी. सबसे पहला तो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि फाउंडर ऑफ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी. बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के वो फाउंडर रहे हैं.
ये जीके में भी कई बार क्वेश्चन आता है कि हु वाज द फाउंडर ऑफ बनारस हिंदू विश्वविद्यालय? मदन मोहन मालवीय इज द करेक्ट आंसर। इस्टेब्लिश्ड इन 1916, 1916 में से इस्टेब्लिश किया था बनारसी में, एंड became one of the Asia's largest residential university, और जो उस समय एशिया की सबसे बड़ी रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी बन गई थी। विजन, व्हाट वाज हिज विजन? उनका जो विजन था मीन्स वो इंडिया को एजुकेशन की फील्ड में क्या देखना चाहते थे। टू कंबाइन ट्रेडिशनल इंडियन एजुकेशन विथ मॉडर्न साइंटिफिक रिसर्च, कि वो जो हमारा जो ट्रेडिशनल जो इंडियन एजुकेशन है, जिसको हम लोग वेद पुराण इस तरह से बोल सकते हैं, हमारी जो संस्कृत है, तो हमारा जो ट्रेडिशनल जो इंडियन एजुकेशन था उसको मॉडर्न साइंटिफिक के साथ या मॉडर्न साइंस के साथ उसको वो कंबाइन करना चाहते थे। सो दैट वाज हिज मेन विजन। Next one, advocated for the education of women and emphasized moral and ethical learning. उन्होंने जो वीमन एजुकेशन थी, महिलाओं की जो शिक्षा थी, उसके लिए उन्होंने बहुत सारे सिग्निफिकेंट वर्क किए एंड एम्फेसाइज्ड मोरल एंड एथिकल लर्निंग, और हमारी जो नैतिक जो मॉरल जो एथिकल जो लर्निंग होती है उस पर भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दिया। पॉलिटिकल करियर एंड रोल इन फ्रीडम स्ट्रगल, उनका जो पॉलिटिकल जो करियर था वो कैसा था, और उनका जो फ्रीडम स्ट्रगल जो उनका जो था स्वतंत्रता संग्राम के टाइम पर उनका जो स्ट्रगल जो था उसमें उनका क्या रोल था, क्या उनकी इम्पोर्टेंस थी, या क्या उन्होंने इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया। इंडियन नेशनल कांग्रेस, फर्स्ट ऑफ ऑल ही वाज द मेंबर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, क्योंकि उसमें कांग्रेस ही मेन पार्टी थी इस तरह से। सो ऑल जितने भी हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे मोस्ट प्रोबेबली, so they were the members of Indian National Congress, served as Congress president 4 times, जिन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस की एज अ प्रेसिडेंट 4 टाइम उसकी मेंबरशिप ली या उसकी सेवा की एज अ प्रेसिडेंट। 1909 में 1918 में 1932 एंड 1933 played a significant role in shaping the party's nationalist agenda। पार्टी के जितने भी देश से संबंधित जितने भी एजेंडा होते थे उन सब में उन्होंने बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया। रोल इन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में उनका क्या योगदान रहा। एक्टिवली सपोर्टेड नॉन वायलेंट मेथड फॉर इंडियाज इंडिपेंडेंस, कि भारत की जो इंडिपेंडेंस जो स्वतंत्रता थी उसमें भी उन्होंने बहुत एक्टिवली सपोर्ट किया था। सत्याग्रह मूवमेंट में पार्टिसिपेटेड इन सेवरल पीसफुल प्रोटेस्ट अगेंस्ट ब्रिटिश पॉलिसीज, जो हमारी जो ब्रिटिशर्स की जो पॉलिसीज थी उसके अगेंस्ट में उन्होंने कई सारे प्रोटेस्ट किए, क्योंकि ब्रिटिशर्स की कई पॉलिसीज ऐसी रहती थी जो इंडियन के अगेंस्ट में रहती थी या दैट वर नॉट इन द फेवर ऑफ इंडियंस। सो दैट्स वाई he actively participated in several peaceful protests against the British policies. Next one is role in journalism. जर्नलिज्म में इनका क्या रोल था। Started द न्यूज़पेपर, उन्होंने एक न्यूज़पेपर स्टार्ट किया था द लीडर इन 1909 टू प्रोपोगेट द नेशनलिस्ट आइडियाज़। 1909 में उन्होंने एक लीडर नाम का पेपर जो था वो स्टार्ट किया था, न्यूज़पेपर जो था इन 1909 में। क्यों स्टार्ट किया था? टू प्रोपोगेट द नेशनलिस्ट आइडियाज़, कि हमारे देश के फेवर में जितने भी आइडियाज़ थे उनको प्रोपोगेट करना था, उनको हाईलाइट करना था, जिससे कि लोग उस पेपर को पढ़ें और उनके आइडियाज़ को समझें। सपोर्टेड प्रेस फ्रीडम एंड स्पोक अगेंस्ट कॉलोनियल सप्रेशन ऑफ इंडियन मीडिया। एक्चुअली क्या था, ब्रिटिशर्स जो थे वो हमारी इंडियन जो मीडिया थी उसको बहुत बुरी तरीके से वो सप्रेस करने की कोशिश करते थे, उसको दबाने की कोशिश करते थे। मीन्स जो कुछ वो इंडिया के जो जर्नलिस्ट होते थे वो या जो प्रेस होती थी जब वो बोलने की कोशिश करते थे, उसको प्रिंट करने की कोशिश करते थे, तो वो उनको दबा दी जाती थी उनकी आवाज़ को उस तरह से। तो उन्होंने उसको बहुत सपोर्ट किया प्रेस की फ्रीडम को, कि हमारी जो प्रेस है उसको स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। स्पोक अगेंस्ट कॉलोनियल सप्रेशन ऑफ इंडियन मीडिया, और इंडियन मीडिया को जो कॉलोनियल्स थे, कॉलोनियल्स कौन से? ब्रिटिशर्स होते, और
इंडियन मीडिया को कॉलोनियल्स ब्रिटिशर्स जो दबाने की कोशिश जो करते थे, उसको जो सप्रेस करने की जो कोशिश कर रहे थे, उसके अगेंस्ट में उन्होंने कई सारे स्ट्रॉन्ग स्टेप्स भी लिए। हिंदू मुस्लिम यूनिटी, हिंदू मुस्लिम यूनिटी एकता, उसमें भी उन्होंने इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया। एडवोकेटेड फॉर कम्युनल हार्मनी एंड म्यूचुअल रेस्पेक्ट अमंग रिलीजियस ग्रुप्स, जो धार्मिक जो ग्रुप्स थे उनके बीच में किस तरह से हमारा म्यूचुअल रेस्पेक्ट होना चाहिए, कैसे हर धर्म को, हर रिलीजन को एक दूसरे के लिए सम्मान करना चाहिए, उसके लिए उन्होंने एडवोकेट किया। एडवोकेट इन द सेंस ही ट्राई टू improve the mutual cooperation and relationship between Hindu and Muslims. Work to end untouchability and uplift the unprivileged. Underprivileged, sorry. Underprivileged means क्या होता है? Having less money and fewer rights, opportunities, etc. than other people in society. प्रिविलेज का मतलब क्या होता है कि उनको कुछ स्पेशल अधिकार मिल जाते हैं। अंडर प्रिविलेज क्या हो गया? प्रिविलेज का अपोजिट हो गया। तो जो प्रिविलेज मीन्स द पर्सन, द पीपल हु आर हैविंग एक्स्ट्रा राइट्स, एक्स्ट्रा बेनिफिट्स, और उनको एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ भी हम बोल सकते हैं कि जो उनको कुछ स्पेशल तरीके से मिल जाता है। कहते हैं ना कि हाँ उनको प्रिविलेज मिल गया इस चीज़ के लिए, मीन्स उसको कुछ फेवरेबल कंडीशन मिल गई, किसी भी फेवर में हो सकता है। अंडर प्रिविलेज का मतलब क्या हो गया? हैविंग लेस मनी, या तो उनके पास मनी नहीं है, पैसा नहीं है, फ्यूअर राइट्स, या उनके पास प्रॉपर अधिकार नहीं है, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, कुछ उनके पास अवसर नहीं है, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, देन अदर पीपल इन सोसाइटी, जो सोसाइटी में दूसरे लोगों के पास होती है। So worked to end untouchability and uplift the underprivileged. जो underprivileged जो सोसाइटी में जो लोग थे उनके अपलिफ्ट के लिए, उनको उसकी कंडीशन से बाहर निकालने के लिए, और जो अनटचेबिलिटी मीन्स जो छुआछूत की जो चीज़ हमारे समाज में चल रही थी उसको ख़त्म करने के लिए, एंड करने के लिए उन्होंने बहुत सारे काम किए। सो अंडर प्रिविलेज और प्रिविलेज दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। कॉन्ट्रीब्यूशन टू लॉ एंड जस्टिस, जो हमारे जो लॉ एंड जस्टिस है उसमें उनका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है? प्लेड अ क्रूशल रोल इन डिफेंडिंग भगत सिंह एंड हिज एसोसिएट्स इन लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस। लाहौर का जो कॉन्स्पिरेसी केस हुआ था, उन्होंने जो दो अंग्रेजों पर वहाँ पे जो बॉम्ब कर दिया था और जिसकी वजह से उन्हें फांसी की सज़ा भी सुनाई गई थी। ये तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी हो गई एक तरह से हमारे भगत सिंह की, किस तरह से हमारे भगत सिंह को कैसे कैसे अंग्रेजों ने ट्रीट किया, क्या किस तरह से उनको परेशान किया। ये एक हिस्ट्री का बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, एंड ईच एंड एवरी स्टूडेंट शुड नो अबाउट दिस। हर इंडियन स्टूडेंट जो है उसको इनके बारे में पता होना चाहिए। प्लेड अ क्रूशल रोल इन डिफेंडिंग भगत सिंह, भगत सिंह को डिफेंड करने के लिए, उनको बचाने के लिए उनका रोल जो था वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। उन्होंने हर तरीके से भगत सिंह को बचाने की कोशिश की थी। दैट लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस, जो लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस हुआ था। नेक्स्ट वन, एडवोकेटेड फॉर फंडामेंटल राइट्स स्पेशली प्रेस फ्रीडम, कह रहे हैं जो प्रेस की फ्रीडम के लिए जो फंडामेंटल राइट्स थे उसके लिए भी उन्होंने बहुत एडवोकेट किया था, मीन्स इंपॉर्टेंट स्टेप्स लिए थे। एंड फ्री स्पीच, कि हमारी जो प्रेस है उसके लिए उन्होंने कहा था कि वो स्वतंत्र होनी चाहिए और उसको फ्री स्पीच जो है वो राइट मिलना चाहिए। फ्री स्पीच मीन्स कि जो हमारी प्रेस छापना चाहती है उसको वो पूरे तरीके से अधिकार मिलना चाहिए। टाइटल एंड रिकग्निशन, उनको एक टाइटल मिला था, उससे उनको पहचान मिली थी। क्या था वो? नोन एज महामना मीनिंग ग्रेट सोल। महामना नाम का एक उनको टाइटल मिला था जिसका मतलब था ग्रेट सोल, अ टाइटल कन्फर्ड बाय महात्मा गांधी। और ये टाइटल जो है वो महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। महात्मा गांधी इंटाइटल्ड हिम एज महामना विच मीन्स ग्रेट सोल। महात्मा गांधी ने उनको एक टाइटल दिया था महामना, जिसका मतलब था ग्रेट सोल मीन्स महान आत्मा। ऑनर पॉस्टमसली, पॉस्टमसली मीन्स क्या होता है कि मृत्यु पश्चात होने वाला, दिया जाने वाला कोई अवार्ड। कि जब ऐसा कोई अवार्ड्स होते हैं ना, हमारे जो अवार्ड्स हैं, तो जब कई बार तो उसके सामने ही हम लोग देते हैं
कुछ लोग को उनकी डेथ के बाद वो अवार्ड्स दिए जाते हैं। सो वो अवार्ड जो है वो पॉस्टमसली कहलाते हैं। सो मृत्यु के पश्चात होने वाला या दिया जाने वाला या मरणोपरांत या मृत्यु के पश्चात, कह रहे हैं मृत्यु के पश्चात जो अवार्ड दिए जाते हैं वो पॉस्टमसली कहलाते हैं। तो ऑनर और जो पॉस्टमसली जो इसका जो पार्ट ऑफ स्पीच जो नेचर है वो क्या है, एडजेक्टिव है। तो ऑनर पॉस्टमसली कि मृत्यु के पश्चात उनको ऑनर दिया गया था, उनको सम्मान दिया गया था भारत रत्न इन 2014 में फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टू इंडिया, कि भारत के लिए उनका जो योगदान रहा है, उनका जो कॉन्ट्रीब्यूशंस जो रहे हैं उसके लिए उनको भारत रत्न मिला था 2014 में। नेक्स्ट वन इज लीगेसी, क्या उनकी लेगेसी रही है, रिमेंबर्ड एज अ स्टॉलवर्ट ऑलवेज लॉयल टू द सेम ऑर्गेनाइजेशन टीम। उनको हम याद करते हैं, कैसे याद करते हैं, स्टॉलवर्ट। स्टॉलवर्ट मीन्स क्या होता है, इसका जो पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसका जो नेचर है वो एडजेक्टिव है। इट मीन्स ऑलवेज लॉयल टू द सेम ऑर्गेनाइजेशन टीम एक्सेट्रा, एक ही संस्था टीम आदि का जो पक्का वफादार या समर्थक होता है तो ही इज कॉल्ड एज अ स्टॉलवर्ट। तो ही उनको एक हम स्टॉलवर्ट की तरह उनको याद करते हैं, कैसे, ऑफ एजुकेशन एंड आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न इंडिया एंड चैम्पियन ऑफ ह्यूमन राइट्स, कि हमारे जो ह्यूमन राइट्स, जो मानव के जो अधिकार होते हैं उनके लिए, आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न इंडिया, की जो मॉडर्न इंडिया हमारा जो नया भारत उस समय बन रहा था उसके फील्ड में, उसके इम्प्रूवमेंट के लिए उन्होंने कौन कौन से स्टेप्स लिए, और इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, और एजुकेशन के फील्ड में उन्होंने कौन कौन से इम्पोर्टेंट या कौन कौन से उन्होंने स्टेप्स लिए। तो इन उनके इन योगदान के लिए हम बोल सकते हैं, उनके इम्पॉर्टेंट स्टेप्स के लिए जिनको हम उनको कभी भी नहीं भूल सकते हैं। हिज बर्थडे, उनका बर्थडे जो है आज जो हम 25 दिसंबर को सेलिब्रेट कर रहे हैं, इज सेलिब्रेटेड एज गुड गवर्नेंस डे इन इंडिया, जिसको हम भारत में गुड गवर्नेंस डे के नाम से सेलिब्रेट करते हैं अलॉन्ग विद अटल बिहारी वाजपेयी बर्थडे एनिवर्सरी, क्योंकि आज का दिन जो है वो अटल बिहारी वाजपेयी का भी बर्थडे है। मदन मोहन मालवीय डेडिकेशन टू द एजुकेशन, मदन मोहन मालवीय का जो उनका जो डेडिकेशन रहा है इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, नेशन बिल्डिंग मीन्स राष्ट्र को बनाने में, या हम जिसको राष्ट्र निर्माण भी बोल सकते हैं, एंड सोशल जस्टिस, जो हमारे समाज के जो जस्टिस, समाज के न्याय के लिए, कंटिन्यूज टू इंस्पायर जनरेशंस, वो हमारी आज की जो जनरेशंस है उसको भी कंटिन्यू वो इंस्पायर करती है। मीन्स ही हैड डन अ लॉट, उन्होंने इतना हमारे देश के लिए किया है कि जो हम शायद उनको भूल नहीं सकते हैं, और ऐसे कुछ ऐसे महान लीडर्स रहे हैं कि जिनकी वजह से आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं। सो ही प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, इन द फील्ड ऑफ फ्रीडम, जब जिस समय स्वतंत्रता मिल रही थी उसके फील्ड में, ईच एंड एवरी एस्पेक्ट दैट कैन नॉट बी फॉरगेटन। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब इट। और ये इतने इंपॉर्टेंट लीडर्स हैं जिनको हर बच्चे को इनके बारे में पता होना चाहिए।